हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिवीजन सीरीज़। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ, पहले तो वेवलेंथ क्या है हमारे पास? वेवलेंथ होती है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स और वी कैन से ट्रफ्स। तो क्रेस्ट क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट को हम क्रेस्ट बोलते हैं, लोएस्ट को ट्रफ बोलते थे। तो ये बेसिकली दो क्रेस्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने वेवलेंथ डिफाइन किया। Next, a moving particle acts as a wave and sometimes as a particle or a wave associated with moving particle which controls the particle in every respect. The wave associated with moving particle is called matter wave where lambda is h upon mv. तो इसी को हम यूज़ करेंगे। So question number 1 which is based upon this paragraph is if proton and an electron have same de Broglie wavelength. तो मतलब हमारे पास उसने बात की है प्रोटॉन की और एक इलेक्ट्रॉन की, दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है। तो क्या हम बोल सकते हैं? लैम्डा पी इज इक्वल टू लैम्डा ई। और यहीं से हमें पता है एम वी क्या होता है? मोमेंटम। तो लैम्डा को हम एच अपॉन पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर एच इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट और पी क्या हो गया? मोमेंटम। अब यहाँ पे क्लियरली उसने बोला इफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो मीन्स लैम्डा तो दोनों का सेम है, लैम्डा सेम है, पी की टर्म्स में बात करनी है तो पी आ जाएगा एच अपॉन लैम्डा, वेयर एच इज अ कांस्टेंट। लैम्डा दोनों के लिए वैसे ही सेम बोल दिया तो पूरी टर्म कांस्टेंट हो गई। ये पहले ही कांस्टेंट है तो लैम्डा ई इज इक्वल टू लैम्डा पी पहले ही सेम बोल दिया हमारे पास क्वेश्चन में। तो मीन्स मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम एज द मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज पार्टिकल्स हैव सेम काइनेटिक एनर्जी हैज द लार्जेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ? अब यहाँ हिंट क्या है क्वेश्चन में? काइनेटिक एनर्जी सेम है, पीछे क्या सेम दिया था? वेवलेंथ। अब उसने बोला हमारे पास ये जो पार्टिकल्स हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो हमें बताना है किसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ लार्जेस्ट वैल्यू होगी। तो मीन्स लैम्डा का एक और रिलेशन h इज इक्वल टू अंडर रूट 2m k। कितने फॉर्मूले करते हैं हम? वेवलेंथ इज h अपॉन एम वी, या हम h अपॉन पी भी लिखते हैं। तो ये हमारे पास 1, ये 2, एनर्जी की फॉर्म में हम ये वाला यूज करते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2m k अंडर रूट ये आ जाता है। जहाँ फर्दर हम h की जगह k की जगह ev भी पुट करते हैं। तो अभी सिर्फ हमें काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चाहिए, तो h कितना? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m k आ गया। k क्या है? काइनेटिक एनर्जी। अब क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है? कि सेम काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है तो ये फैक्टर कांस्टेंट, ये फैक्टर ऑलरेडी कांस्टेंट, 2 भी एक कांस्टेंट है, तो क्या आ गया? लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m। h कांस्टेंट, k बोल दिया है सेम है काइनेटिक एनर्जी, 2 कांस्टेंट, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m। तो मतलब जिसका मास ज़्यादा उसकी वेवलेंथ कम, और जिसका मास कम उसकी वेवलेंथ ज़्यादा। तो इन चारों में से सबसे कम मास किसका है? इलेक्ट्रॉन का। सबसे कम मास हमारे पास इलेक्ट्रॉन का, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी। तो ये हो गया। नेक्स्ट, 2 पार्टिकल्स A1 एंड A2 ऑफ मासेस M1 M2। तो ये हमें गिवन है कंडीशन वेयर M1 इज ग्रेटर देन M2। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक हिंट होता है जिसको हमें यूज करना है। तो मीन्स यहाँ पे M1 इज ग्रेटर देन M2, मास ज़्यादा बड़ा दे रखा है, कौन सा? 1 का। हैव सेम लैम्डा, ये एक और प्लस पॉइंट आ गया। देन देयर मोमेंटा आर। अब उसने बोला है वेवलेंथ सेम है, वेवलेंथ सेम है, हमें किसकी टर्म्स में बताना है? हमें बताना है यहाँ पे मोमेंटा और एनर्जी की टर्म में। दो बॉडीज A1 एंड A2, मासेस कितने हैं? M1 और M2। ज़्यादा किसका है? 1 का। वेवलेंथ दोनों की सेम, तो मीन्स हमारे पास हमें एनर्जी की फॉर्म में निकालना है। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m k, एक रिलेशन ये है एनर्जी की फॉर्म में, और एक हमारे पास है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p मोमेंटम की फॉर्म में। अब उसने बोला है M1 इज ग्रेटर देन M2,
एंड हैव सेम लैम्डा। तो यही क्वेश्चन यही तो किया। अगर वेवलेंथ सेम होती है तो मोमेंटम सेम होता है। अगर वेवलेंथ सेम होती है, क्योंकि हमें मोमेंटम की टर्म्स में बात करनी है, तो ये आ गया h अपॉन लैम्डा। तो h क्या है ऑलरेडी कांस्टेंट, लैम्डा उसने बोल दिया सेम है, तो ये सेम, ये कांस्टेंट, ये सेम, तो मोमेंटम भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो मीन्स हमारे पास एक चीज तो आ गई कि मोमेंटम 1 इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ 2। क्यों? हमने ये रिलेशन यूज किया जिसकी वेवलेंथ सेम, उसमें और कोई फिजिकल क्वांटिटी रिलेशन में नहीं है, h ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, तो मोमेंटम 1 इज इक्वल टू मोमेंटम 2 हो गया। नेक्स्ट हमें बात करनी है एनर्जी की टर्म में, तो h अपॉन √2m के। तो हमारे पास यहाँ पे हम रिलेशन चेंज कर सकते हैं। अगर हम बात करें h ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है, गिवन है, सेम है दोनों के लिए। अच्छा नहीं, काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में निकालना है और h कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 2m k। स्क्वायरिंग कर दी क्योंकि k फाइंड करना है, तो k कितना आ गया, h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी आ गई h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। हमने क्या किया, जो हमारी बेसिक इक्वेशन है उसी की स्क्वायरिंग की, वहां से k निकाला, k कितना आ गया, h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर आ गया। जहां पे हमें h क्या है, कांस्टेंट, लैम्डा, अब पीछे उसने हमारे पास बोला कि लैम्डा सेम है, तो ये चीज भी सेम हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई, मास के। मतलब जिसका मास ज्यादा उसकी एनर्जी कम, जिसका मास ज्यादा उसकी एनर्जी कम। काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इक्वेशन यूज की, स्क्वायरिंग की, के का रिलेशन निकाला, उसमें देखा कौन सी टर्म्स कांस्टेंट है वो हम हटा सकते हैं, तो हमने बोल दिया काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। तो यहाँ पे हमारे पास जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो मास 1 का ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी 2 की ज्यादा होगी। तो मीन्स क्या आना चाहिए यहाँ पे, मोमेंटम दोनों का सेम एंड k2 इज ग्रेटर देन k1। यहाँ तो गिवन है एंड एनर्जी 1 की ज्यादा, तो ये नहीं हो सकता, एनर्जी सेम ये भी नहीं है, मोमेंटम ऑफ ए इज, मोमेंटम तो सेम है, तो ये आ गया ए। नेक्स्ट, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस देयर वेवलेंथ, रिलेशन पता है हमें, रिलेशन क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। तो मीन्स लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। इनवर्सली मतलब एनिमीज, एक इंक्रीज हुआ दूसरा डिक्रीज हुआ, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास, डिक्रीजेस। नेक्स्ट, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव सेम वेवलेंथ, तो लैम्डा p इज इक्वल टू लैम्डा अल्फा। व्हाट इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम, अभी किया फर्स्ट पार्ट। जब वेवलेंथ सेम होती है तो मोमेंटम सेम आता है, वेवलेंथ सेम होती है, लैम्डा इज h अपॉन p, तो हमारे पास मोमेंटम जो है वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो मीन्स आंसर आ गया डी पार्ट। ओके जी, बाय।